आपके पास सके आपके पिता परमेश्वर और आपके नाम को एक बार फिर से राजा धन्य 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 धन्यवाद 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 देने वाले हो सके खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज का ये दिन पिता परमेश्वर हालेलुया जो आपने हम सबों के जीवन के अंदर दिया राजा, पूरी तरह से आपने हमें आशीष के साथ में जयवंत रखा और योग्यता में रखा राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा, ताकि हालेलुया आज इस दिन में राजा एक और मौका आपने हमारे जीवन में दिया राजा, ताकि हम सब लोग प्रभु आपके पास आपके चरणों के तले बैठ पाए राजा। यीशु आपको धन्यवाद दे पा रहे हैं राजा, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु आपने हम सबों को इकट्ठा किया। मेरे खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि आज के दिन में पिता परमेश्वर हालेलुया ये 12 तारीख और शनिवार के दिन में खुदावन ये संध्या काल का समय में राजा हालेलुया हम सब लोग एक बार फिर से इकट्ठा है राजा, और आपके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं, आपको महिमा दे रहे हैं, आपको आदर मान सम्मान दे रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आज दिन भर हम जहां कहीं पर भी आए गए उठे बैठे राजा हालेलुया आपकी प्रेजेंस हमारे साथ रही, आपकी उपस्थिति हमारे बीच हमारे मध्य में रही राजा यीशु। शैतान और दुष्ट के सारे जालों से जलते हुए तीरों से प्रभु जी आपने हमें बचाया प्रभु जी। हर एक परेशानी दुख मुसीबत पीड़ा से दर्द से वेदना से राजा आपने हालेलुया हर एक जन को परिवारों को सुरक्षित रखा प्रभु जी। दिन भर आपने अच्छा भोजन दिया खाने के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। कमी घटी में से आप हमको निकलना सिखा रहे राजा यीशु, हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर आप हमें चलना सिखा रहे राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आज की आराधना, आज की भजन सहित आज की वचन की सेवकाई गवाहियों पर आशीष वचन पर राजा पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने के लिए मैं दुआ करता हूँ राजा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हालेलुया फोन के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं राजा, सब पर अपना अनुग्रह अपनी आशीष अपनी दया अपनी करुणा को दीजिए मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, एक एक घराने के अंदर प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को बुलाते हैं राजा। सारी डिस्टर्ब करने वाली दुरात्माएं यीशु मसीह के नाम से राजा एक एक परिवारों को घरों को छोड़कर जा सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र बलवंत सामर्थी हाथों में राजा हालेलुया एक एक परिवारों को समर्पित करते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर है जो कि आज की इस मीटिंग के लिए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करने जाएं। हालेलुया। हम सब अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आने पाए। सारा दिन प्रभु जी आपने आपके पंखों तले राजा यीशु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। इस क्षण तक राजा यीशु आपने हमें जिंदा जीवितों की भूमि में जिंदा रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजा। सामर्थ्य खुदा आज के दिन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। आत्मा से भर कर राजा यीशु आज के दिन की सेवकाई करने के लिए आपके दास को आप इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य खुदा जितने लोग सुनने के लिए बैठे और राजा यीशु बात में सुनने जा रहे राजा यीशु, सबों के जीवन में राजा यीशु आपकी आत्मा काम कर सके राजा यीशु, ऐसे में प्रार्थना करती राजा यीशु। प्रभु जी जितने देर ये सेवकाई आपके नाम से चलने वाली है राजा यीशु, अद्भुत रीति से राजा यीशु आज के दिन आपके वचन के द्वारा राजा यीशु कई लोग अपने जीवनों में राजा यीशु अपने जीवन को आपको समर्पित करने वाले हो सके और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। से मैं प्रार्थना करती राजा यीशु, प्रभु सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू के बारे में कवर करती राजा, हर एक
इंस्ट्रूमेंट्स को, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। आग से प्रभु जी और आपके लहू से राजेश हर एक सिस्टम को और नेटवर्क को कनेक्ट करिए, कवर करिए राजेश प्रभु। सामर्थ्य खुदा आपके दास के द्वारा जो आज के दिन वचन बोया जाने वाले हैं प्रभु जी, उसके द्वारा राजेश हम सबों के हृदय को खोलिए राजेश, कानों को खोलिए राजेश, बंद आंखें राजेश खोल सके अपने मनों को राजेश, उस कठोरता से हम दूर कर सके राजा। ऐसी मेरी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका आगमन निकट है राजेश, ये समझ कर राजेश अपने हृदय को आपको समर्पित करके राजेश हम सब चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर राजा। आदर सम्मान महिमा राजेश आपको देती इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें अब्बा। Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए हम सब आराधना करने पाए। हालेलुया। आत्मा से भरकर आराधना करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, अमेन अमेन, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह आमेन। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी
हम पर तेरी विश्वास योग्यता देखेंगे हम जीवन भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया। मौत से निकाला मुझे जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी हम पर। तेरी विश्वास योग्यता देखेंगे हम जीवन भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम सब लोग बाइबल खोलेंगे। बाइबल में से भजन संहिता 147 Psalm 147। या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है। उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसकी चोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है,
उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बीना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पालगा बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब वह जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएलियों को अपनी विधियों और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों से नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझे, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को, मेरे दास दासी को और इस सारे जगत को आशीर्वाद। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु बेटे अविनाश को बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब प्रभु में खुश आनंद के साथ में हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा हालेलुया आज भी हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर रखा। हालेलुया। हम सब जीवित लोगों के बीच में है मेरे प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आरोग्यता में खड़े हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज भी हालेलुया हम दोनों हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद कर पा रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। जबान को, मुंह को, होठ को खोलकर उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं। इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं है मेरे प्रिय। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी देर, हालेलुया, ज्यादा समय नहीं लेकिन थोड़ा सा समय प्रभु के वचन से। आज जो खुदावंद की रूह ने जो मेरे अंदर जिन बातों को, हालेलुया, जिन वचनों को मेरे अंदर प्रभु ने डाला, मुझसे बात करी है, तो हालेलुया उन बातों को, उन चीजों को, उन वचनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हालेलुया किस प्रकार से अपने लोगों को हालेलुया चलने के लिए बोलता है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ग्रीड नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर हालेलुया किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। आमीन। विश्वास करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, अगर आप एक बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, हालेलुया, अगर आप एक सिंपली बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और एक 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, हालेलुया, तो आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। आमीन। अगर आप बाइबल खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट की एक प्रेयर कर रहे हैं, हालेलुया, आपके अंदर सबसे पहली क्वालिटी, आपके अंदर लालच नहीं होगा, क्योंकि आप बाइबल खोल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आप प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो,
लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय हम निकाल लेंगे। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि हमें मसीह लोगों को हालेलुया हर प्रकार के ग्रीड से, हर प्रकार के लालच से, हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के फायदे से, हालेलुया हर प्रकार के नफा से, आमीन। अब तो मुझे हालेलुया उसके और शब्द याद नहीं आ रहे, जितने याद आए, जितने प्रभु ने याद दिलाए, याद आ गए, मैंने बोले आप लोगों के बीच में, हालेलुया। हर प्रकार का जो लाभ है, जो लोभ है, हालेलुया लालच, एक विश्वासी, एक प्रेयर करने वाला, एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हालेलुया हमें लालच नहीं करना सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है हालेलुया सावधान रहने के लिए। अगर हालेलुया हम मसीह में हैं, हम अपने आप को एक विश्वासी बोल रहे हैं, हम बाइबल और प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, तो बाइबल हमें बोलती है सावधान रहें, आपके अंदर लालच शैतान ना डाले। मेरे प्रियो, जब इस सांसारिक जीवन के अंदर मैं हम सब चल रहे हैं, कई बार हालेलुया हालेलुया संसारिक लोगों को देखते हैं, हर एक चीज जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, तब हमारे अंदर ये बातें उत्पन्न होती है कि ये चीज हमारे पास भी हो। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हमारा भी हो। अगर किसी का घर हमें बहुत अच्छा लगा, हाँ यार ऐसा घर हमारे पास भी होना चाहिए। किसी की गाड़ी, किसी का कुछ, किसी का एजुकेशन, किसी का जॉब, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उस लालच की, उस लोभ की, उस ग्रीड की अगर हम लिस्ट बनाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट बनकर तैयार होती है। शब्द छोटा है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। मसीह जीवन में, स्पेशली मसीह जीवन में, उस छोटे से शब्द का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, स्पिरिचुअल लाइफ नष्ट कर देता है। मेरे प्रियजन, नो डाउट जीवन के अंदर पैसे की वैल्यू है। एक लाइफ है तो उसके अंदर पैसे की वैल्यू है। लेकिन आपके पास बहुत सारी संपत्ति या खेत खलियान है, सोना चांदी है, रुपया पैसा, सब कुछ आपके पास में बहुत है, बहुत आयत से। लेकिन अगर आपके पास जीवन नहीं है तो उस रुपया का, उस संपत्ति का, उन चांदी सोनों का हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माना इस बात को कि पैसा जीवन को काफी हद तक इजी कर देता है, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही वो पैसा खत्म होता है, जैसे ही वो एक टाइम पर पैसा खत्म होता है, तो हम आसानी से जीवन भी नहीं जी पाते। प्रभु हमें ऐसे ही सिचुएशन से बचाने के लिए बोलता है, लालच नहीं करना। हमें जो दिया गया है, प्रभु के वचन में लिखा है, सेटिस्फाई रहने के लिए, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, हालेलुया। हो सकता है आज आपके पास में बैंक में बैलेंस जो होगा वो 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया होगा। प्रभु कहता है सेटिस्फाई रहना, हालेलुया। मसीह जीवन हमें सिखाता है, मसीहत हमें सिखाती है, हालेलुया, कि हम लालच नहीं करें।
लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 15वां वचन। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। लूका 12 उसका 15वां वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। कौन ने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पतरस पौलुस ने नहीं कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये बात सबके बीच में बोल रहे हैं कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को क्या रखना है? बचा के रखना है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका जीवन की वैल्यू सबसे अधिक है। आपके पास खरबों रुपया है लेकिन जीवन नहीं है। आप हालेलुया, हमारे पास में सब कुछ होने के बाद में भी हालेलुया, अगर हमारे पास जीवन नहीं है, लाइफ नहीं, हालेलुया, अस्पतालों में अगर बीमारों को देखने जाइए, हालेलुया, लाखों रुपया लोग हाथ में लेकर जाते हैं। हमारा पेशेंट ठीक होना है, डॉक्टर उनको बोलता है पैसे तो आप भर दीजिए लेकिन प्रार्थना कीजिएगा, वही ठीक कर सकते हैं। अब आप, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पैसा भी एक समय पर जीवन नहीं दे सकता। हमारे पास कितने संपत्ति है, कितना बैंक में बैलेंस है, कितने गाय बैल घोड़े बकरियां हमारे पास में है, हम कितना लेविशली रह रहे हैं, हम कितने आलीशान घरों में रह रहे हैं, हालेलुया, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं। आप मखमल का कपड़ा पहन रहे हैं, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं। हमें, आप राजाओं की कुर्सी पर बैठे, प्रभु को उससे मतलब नहीं। क्या आपके अंदर लालच है या नहीं? इसी अध्याय के 13वें वचन में लिखा हुआ है, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। ये ग्रीड है, ये लालच है। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, साफ अगले वचन में उसने, प्रभु ने आंसर किया, क्या मैं बंटवारा करने वाला नजर आ रहा हूं? हालेलुया, मसीही जीवन के अंदर बंटवारा नहीं है। हमें वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, वचन के अंदर साफ लिखा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया? आमीन। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया, अगर बच्चे हैं हालेलुया, तो वो ये निगाहें लगाकर नहीं रखे कि ये जो है इसके बाद मेरा है। आदत होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह, हमारे मुख से हमें बोलने तक की जरूरत नहीं है। प्रभु ने साफ मना किया है, नो, हमें बोलना तक नहीं। संपत्ति का बंटवारा, इसका बंटवारा, उसका बंटवारा, ये मसीहत नहीं सिखाती। जो कुछ प्रेम से है वही ब्लेसिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्यार से अगर आपको कुछ मिल रहा है उसमें आशीष है, ना कि नहीं ये मुझे चाहिए, नहीं वो उसे चाहिए, नो। हालेलुया।
एक धनवान व्यक्ति, बाइबल के अंदर एक धनवान व्यक्ति अपनी भूमि की उसने सारी उपज को बेचा, उसको बहुत सारा अनाज मिला, कुछ अनाज उसने सेल आउट करके उससे भी उसको बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन वो इतना अधिक था कि उसके पास में रखने की जगह नहीं थी। तब उसने क्या किया, अपने बाड़े को उसने स्प्रेड किया, अपनी बाउंड्री को उसने स्प्रेड किया कि मैं अपनी बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ाकर इसके अंदर वो सारा अनाज, वो सारा रुपया पैसा यहां पर मैं इकट्ठा करके रखूंगा। क्यों रखना है? बाइबल में लिखा क्यों रखना? हालेलुया। ताकि मैं, हालेलुया, उसके 19वें वचन में लिखा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। उसके 19वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, लूका 12 उसके 19 में लिखा, वो धनवान ने उस संपत्ति को, बाड़े को स्प्रेड किया, बड़ा किया अपने बाड़े को, और वहां पर अनाज के बोरे ढेरों जमा दिए, अपना धन अन सब कुछ उसने पूरा सेटल कर दिया, और आराम से, हालेलुया, बाइबल में तो लिखा नहीं लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर, हालेलुया, चाय का गिलास हाथ में होगा और सोच रहा होगा, आप अपने आप से बोल रहा होगा, अब मैं, हालेलुया, कुछ सालों तक आराम से बैठकर खा पी पाऊंगा। हालेलुया। क्या मसीह हमको सिखाता? मसीह ने सिखाया हमको, हालेलुया। आगे आंसर परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, एक धनवान व्यक्ति, बहुत सारा अनाज उसके पास, पैसे ऐसे सब उसके पास, हालेलुया, और वो क्या सोच रहा है? अपने आप से वो बोल रहा है कि अब मैं कई वर्षों तक आराम से बैठकर खा पी सकता हूं, मेरे बीवी मेरे बच्चे आराम से बैठकर खा पी सकते हैं। ऐसे मनुष्यों को मेरा परमेश्वर ने महावचन में लिखा, हे मूर्ख। हालेलुया। जो लोग कल की चिंता में चलते हैं उनको प्रभु बोलता है, हे मूर्ख। ये व्यक्ति, ये धनी व्यक्ति कल की चिंता कर रहा है, कल के लिए बटोर कर रख रहा है, कल के लिए इसने सहेज कर रखा कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कम से कम कुछ वर्षों तक आराम से खा पी सकते हैं। बाइबल कहती है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन, जिसके पास बहुत है वो बांट दे, जिसके पास बहुत है वो बांट दे, अपने पास बटोर कर नहीं रख। जो लोग नीडी हैं आप उनको बांट दीजिए, जिनको आवश्यकता है उनको बांट दीजिए। मेरे प्रियो, स्वार्थ और लालच, हमेशा सावधान रहना हमको सिखाती है। स्वार्थ से और लालच से हमेशा आपको और मुझको अलर्ट रहने की जरूरत है। बाइबल में लिखा, चौकस रहो, चौकस रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। फिलिपियों की पुस्तक
दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 वचन। इनमें हम भी सबके पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर को मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 वचन, वहां पर लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, किसी को गिराओ मत, उठाओ। हालेलुया, अगर कोई स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहा है, आपको दिख रहा है ये अच्छा आत्मिक जीवन में मजबूत हो रहा है, इसका प्रेयर लाइफ अच्छा है, इसका आराधना अच्छा है, उसका बाइबल रीडिंग अच्छा है, हालेलुया, प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है, अपलिफ्ट करिए, अपलिफ्ट करिए, ऐसे लोगों को उठाइए, उठाइए, उनको गिराइए नहीं। बाइबल कह रही, बाइबल सिखा रही। हालेलुया, ये मत सोचिए कि वो उठ जाएगा तो हम बैठ जाएंगे, ये अगर उठ गया तो मेरा क्या होगा। ये लालच है, ये ग्रीड है। किसी को बैठाओ मत, लेकिन यीशु मसीह में अपलिफ्ट करो, प्रभु में अपलिफ्ट करो, प्रभु में मजबूत करो, प्रभु में हालेलुया उनको उठाइए, ऊपर उठाइए। उसके 4 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हम सिर्फ मैं बकरी के समान नहीं करना, मैं करना कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मेरी बीवी को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, ये एक लालच है। लेकिन दूसरों की भलाई के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। अगर हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो ये एक लालच है। हालेलुया, मेरे प्रियो, एक लालच मसीह जीवन के अंदर हमारी पर्सनल लाइफ को वह स्वार्थी बनाता है। अगर एक मनुष्य लालची है, लोभी है, तो उसका चरित्र कैसा होगा? वह स्वार्थी होगा, सेल्फिशनेस उसके अंदर होगा, सेल्फिश होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा होना। प्रभु मना करता, दूसरों के लिए जीवन जीना। एक व्यक्ति अगर लालची व्यक्ति है, उसके अंदर एंगर, गुस्सा भरा पड़ा होगा। एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति, क्रोध करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, ऐसे व्यक्तियों के अंदर दूसरों के लिए जलन रहती है, जलस रहती है। वो दूसरों को उठता हुआ नहीं देख सकते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद बढ़ना चाहते हैं, कोई दूसरा बढ़ता हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो जलन उनके अंदर है। ये लालच है। जीतूंगा तो मैं ही, दूसरा मुझसे आगे नहीं निकल सकता। कोई निकल रहा है तो उसकी टांग खींचो, पीछे खींचो। हालेलुया, कोई मजबूत हो रहा है, स्पिरिचुअली मजबूत हो रहा है, नहीं, उसको बिठाओ, उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष मत लगाओ, बाइबल में लिखा है।
कंपटीशन का जमाना जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहती है हालेलुया, किसी को जीतने के लिए, मतलब अपने आप को जिताने के लिए दूसरे को नीचे मत करो। हालेलुया, कोशिश करो कि वह भी हमसे आगे दौड़े, कोशिश करो कि दूसरा भी हमसे आगे दौड़े। ये मत कि नहीं सबसे आगे मुझे ही रहना है। हालेलुया, लालची व्यक्ति कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकता, कभी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आप उसको कितना ही अच्छे से अच्छा दे दीजिए, बेस्ट बेस्ट उसको दे दीजिए, वो तब भी बोलेगा थोड़ा सा नमक कम है। हालेलुया, कितना ही अच्छा से अच्छा आप उसको भोजन बनाकर दे दीजिए, हालेलुया, वो उसके अंदर से भी नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब निकाल कर दिखा देगा, क्योंकि उसके अंदर लालच है। एक लालची व्यक्ति हालेलुया कुछ भी कर सकता है। बाइबल के अंदर एक लालची व्यक्ति, हालेलुया, वैसे तो बहुत है, लेकिन एक लालची व्यक्ति को प्रभु ने आज हालेलुया मुलाकात कराई। एक लालची व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने आज मेरी मुलाकात कराई। वो लालची व्यक्ति आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। जब होश आया, नहीं ये तो सचमुच परमेश्वर का बेटा है, तब भागा 30 चांदी के सिक्के लेके हालेलुया फरीसियों और शास्त्रियों के सामने, ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से पकड़वा दिया, वो तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। लालच, फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान को देना पड़ा। यहूदा इस्करियोती फांसी के फंदे पर लटका। मेरे प्रिय, एक लालची व्यक्ति के अंदर का स्वभाव झगड़ा करना रहता है। वो हमेशा हालेलुया लड़ता झगड़ता मुंह चलाता हुआ नजर आएगा। सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमेशा यही अंदर रहता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मेरा ऐसा होना। नीति वचन 28वां अध्याय और उसके 25वें वचन में लिखा है हालेलुया, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। हालेलुया, नीति वचन 28वां अध्याय 25वें वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हालेलुया, एक लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। बाइबल हमें बताती मेरे प्रियो किस प्रकार से हम इस लालच को दूर कर सकते हैं। हमें कैसे दूर किया जा सकता है ये लालच? हालेलुया, किसी को कुछ आइडिया है? किसी को कुछ आइडिया है कि हम कैसे इस लालच से बाहर आ सकते हैं? परमेश्वर के वचन को जब हम हालेलुया पढ़ते हैं तो वहां पर पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और वचन 17 से मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमें हमारी आंखें, हमारी आशा परमेश्वर पर होना जरूरी है, ना कि संसार के धन पर। संसार का धन क्या शब्द लिखा है? चंचल है। हालेलुया,
वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहें। मसीह लोगों के लिए लिखा गया है, कैसे हम लालच से दूर रह सकते हैं। लोगों की भलाई कर तत्पर रहना, भलाई करने में सबसे आगे खड़े रहना। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है, हालेलुया, अगर किसी को नीड है कुछ अमाउंट की, आपके पास नहीं है, हालेलुया, तो जो आपके पास है आप उसी से उसकी नीड जो भी पूरा कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, हालेलुया, कि जो सामने वाला बोल रहा है वो उस वक्त आपके पास में हो। आप जैसे उसकी मदद कर सकते हैं आप वैसे उसकी मदद करिए, लेकिन भलाई करने में तत्पर रहना, हमेशा आगे रहना। थैंक यू जीसस। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। दूसरों की भलाई, अपनी भलाई नहीं, दूसरों की चिंता, अपनी चिंता नहीं। हालेलुया। हम 4 रोटी कम भी खा लेंगे ना, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हालेलुया वो 4 रोटी हम उठाकर किसी भूखे को देंगे तो प्रभु भी आशीष हमको करता है। हमें मेरे प्रियो, निस्वार्थ व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं। कोई जानता है बाइबल के अंदर कौन? निस्वार्थ व्यक्ति, कोई स्वार्थ नहीं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, आमीन। मुझे समझ में नहीं आया आप लोग को नाम याद क्यों नहीं आया? हालेलुया। निस्वार्थ व्यक्ति, हालेलुया, आप लोगों को उसका नाम याद नहीं है। हालेलुया। अभी जैसे ही बाइबल के वचन को पढ़ेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ हाँ मुझे याद था, लेकिन मैं सिर्फ हो गया मेरे माइंड से। मेरे प्रियजन, हालेलुया, इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह। निस्वार्थ सेवा करने वाला, निस्वार्थ भाव से सबके बीच में आना जाना करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, ना तो गद्दी का, ना कुर्सी का, हालेलुया, ना कपड़ों का, ना ये हालेलुया कि मेरा मान सम्मान बहुत होना चाहिए, मैं तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। हालेलुया। आज 2023 के अंदर एक अच्छे अभिषेक का परिवार अगर कहीं पर मीटिंग में पहुंचता है तो मान सम्मान नहीं किया, कुर्सियां टूट जाती। हमारी बीवी को आपने अच्छी कुर्सी नहीं दी, हमारे बच्चों को आपने अच्छी कुर्सी नहीं दी, खाने के लिए हमें पहले पूछा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस की सेवकाई कर रहे हैं वो कैसा था? जिसके नाम से चंगाई दे रहे हैं वो कैसा चलता था? जिसके नाम से हालेलुया आज लोग हालेलुया दासों को पहचानते हैं वो कैसा चलता था? उसको तो आराधनालय से धक्के मार कर बाहर किया, पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश करी, फिर भी उसने कहा आपको आशीष मिले। मारा, कुचला, कूटा, कोड़े मारे, थूका मुंह पर, प्रभु आपको आशीष करे। क्या आज हालेलुया हम सबके अंदर वो स्वभाव है?
हम अपने अंदर से लालच को दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेंटोर है, हमारा जो गुरु है, हमारा जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसने हमको चलकर दिखाया कि देखो मैं चल सकता हूं तो तुम भी चल सकते हो। जब मैं इन चीजों से दूर रह सकता हूं तो तुम भी रह सकते हो। मानता हूं जरूरी है, लेकिन पाप करने से अच्छा है कि उन चीजों को हम ना करें। हमारे अंदर स्वार्थीपन आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति जलन आता है, हमारे शरीर के अंदर रोग आता है जब हम लालच करते हैं, हमारे अंदर जीतने की लालच के कारण हम दूसरों को नीचे गिराने लगते हैं। यीशु मसीह ने कितनों को नीचे गिराया? एक को भी नहीं गिराया। राजा होकर अपने आप को इतना शून्य कर दिया उसने, कितना शून्य कर दिया उसने। और आज विश्वासी लोग, उसके नाम के प्रचार करने वाले लोग, हालेलुया, पंद्रहवां अध्याय उसका 13वां वचन, यूहन्ना 15 उसका 13, वहां लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हम यीशु मसीह के बेटा और बेटी, हम यही मानते हैं अपने आप। एक पिता का स्वभाव अपने बच्चों के अंदर आना नेचुरल बात है कि नहीं? एक पिता का स्वभाव भले 10% ही होगा, लेकिन आएगा जरूर। हमारे अंदर यीशु मसीह का कितना स्वभाव है? हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का 1% भी नेचर है? ऐसा नहीं है कि यीशु को गुस्सा नहीं आया, लेकिन किस जगह और किस कार्य के लिए आया वो भी बाइबल में लिखा है। मेरे घर को डाकुओं की खो मत बना, वहां गुस्सा आया। क्या हमारे अंदर, मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह है, या सिर्फ हम भी हालेलुया वो संसार में जो नामधारी मसीह घूम रहे हैं उनके समान हम भी चल रहे हैं? आखिरी वचन में आपके बीच में रखना चाहता हूं, नीति वचन की पुस्तक 11वां अध्याय, नीति वचन 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सैलरी आएगी, ठीक रहेगा। अगर आपका विश्वास ये है हालेलुया, तो आप यीशु मसीह में कितना है, किस प्रकार से, नो डाउट जरूरी है, लेकिन वचन सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रभु सबसे ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह और उसके वचन हमारे लिए बहुत अहमियत है। इस संसार का धन दौलत, रुपया, पैसा, चांदी, सोना, संपत्ति किस काम की मेरे प्रियो? हालेलुया।
जब हमको यही नहीं मालूम है कि अगले सेकंड हमारे साथ होने क्या वाला है, अगले मिनट हमारे साथ क्या होने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने धन पर भरोसा नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। अपने जॉब पर विश्वास करके नहीं, लेकिन उस यहोवा के ऊपर विश्वास करके चलें। अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास कर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलें। आपका जॉब आपको सुबह नहीं उठाता, हालेलुया। आपका धन, आपका संपत्ति आपको सुबह नहीं उठाती, प्रभु यीशु मसीह आपको सुबह उठाता है। उसी ने बोला, हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार के अंदर, हालेलुया, अगर आज रात ही तेरे प्राण ले लिया जाए तो ये धन किस नाम का है? हम भी नहीं जानते, आप में से कोई नहीं जानता, हालेलुया। जब हम जानते नहीं हैं तो फिर हम इतना टेंशन क्यों लेते हैं, हालेलुया। क्यों हम कल की चिंता के अंदर हम आज को नष्ट करते हैं, कल की चिंता के लिए हम आज लालच करते हैं, कल को बेहतर बनाने के लिए आज हम कितना एंगर करते हैं, सेल्फिशनेस करते हैं, अपने ऊपर रोगों को लेकर आते हैं, हालेलुया। आज प्रभु ने, हालेलुया, मेरे को 2 मैसेज दिए थे, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं दूसरा मैसेज अभी नहीं दे पाऊंगा। आप लोग हेडिंग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। मजदूर को उसकी मजदूरी, मजदूरी लूटो मत, मजदूर की मजदूरी बाइबल कहती है, क्योंकि मसीहत के अंदर मेरे प्रियजन, अपने अंदर से लालच, बीज को निकाल दीजिए। छोटे से शब्द लालच के द्वारा आते हैं, आपके अंदर सेल्फिशनेस आए, आपके अंदर दूसरों के लिए जेलस, आपका स्वयं का स्वास्थ्य गिरेगा, रोग से आप पीड़ित रहेंगे। ये सारे कर्सेस एक लालच के कारण आपके जीवन के अंदर आएंगे। इसलिए लालच से दूर रहें, किसी भी प्रकार का लालच ना करें। कोई भी लोभ आपके अंदर ना रहे, ना तो संपत्ति का, ना रुपये का। भले माता पिता की संपत्ति हो, आमीन, कि नहीं वो तो उनकी है, तो मेरी तो है ही, हालेलुया। कहीं नहीं लिखा बाइबल, प्रेज़ द लॉर्ड। वो माँ बाप ने कमाया, उनका है। अगर वो आपको थैंक यू में दे गए तो प्रभु का धन्यवाद कर दीजिएगा, नहीं तो लड़िए मत। बाइबल में खुद लिखा, आज ही हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार, हालेलुया। प्रेम से जो मिलता है वो आशीष है, हालेलुया। जो लड़ रहा है वो एक लालची व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को आशीष करें। अभी समय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक आराधना करेंगे, उसके बाद में हालेलुया हम गवाहियों में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा बाप, आपका पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम सबों के अंदर से जो
ग्रीड की आत्मा है, क्रोध की आत्मा है, वो सारे यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते रहता हूँ। आइए हम एक आराधना के द्वारा इस मीटिंग को समाप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार मैं जान दूं, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरी लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर में विराजमान यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। खुदावन, हमारे अंदर से पूरी तरह से राजा ये ग्रीड, ये लालच की दुरात्मा यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से नष्ट 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 हो सके राजा। आज जो वचन की सेवकाई में राजा आपकी आत्मा ने हम सबों को सिखाया खुदावन कि हम लालच, हम लोभी ना बने, लेकिन पिता परमेश्वर अपने दोनों हाथों से राजा आपके राज्य में इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुन रहे एक एक जनों को जो बाद में सुनेंगे प्रभु, सबके जीवन के अंदर पिता पवित्र आत्मा आपकी कार्य कर सके राजा। हमें तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपके इस राज्य में आपके नेचर के साथ जी सके, आपके स्वभाव को लेकर चल सके और अनेकों लोगों को राजा आशीष देने वाले हो सके राजा। किसी के लिए भी हम ठोकर का कारण ना बनने पाए राजा, क्योंकि हम मसीह हैं राजा, हम मसीह लोग हैं प्रभु जी, हम विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।